देखो बेटा, कल हम लोगों ने पढ़ा था इलेक्ट्रोस्टैटिक के बारे में, ठीक है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स के बारे में और चार्ज की प्रॉपर्टी। आज हम लोग डिस्कस करेंगे कूलॉम्स लॉ। किसको डिस्कस करना है? कूलॉम्स लॉ को। देख लो क्या है कूलॉम्स लॉ। कूलॉम्स लॉ, ठीक है। देखो यहाँ पे आपको दो चार्ज मिले, ये आपका फर्स्ट चार्ज हो गया, ये आपका सेकेंड चार्ज हो। इसको हम लोग बोलेंगे मेन चार्ज। ये आपका क्या होगा? मेन चार्ज। जबकि ये आपका क्या है? टेक्स्ट चार्ज, ठीक है। ये आपका क्या है? टेक्स्ट चार्ज है। और टेक्स्ट चार्ज हमेशा, ठीक है, जो आपका होगा वो क्या होगा? इसको आप क्यू नॉट से नोट करोगे, नोट, और ये आपका क्यू से। कितनी डिस्टेंस पे? आर डिस्टेंस पे, ठीक है। हमको पता है यहाँ पे ये प्लस और ये प्लस, या ये माइनस और ये माइनस, अगर दोनों सेम चार्ज के हैं तो यहाँ पे एक फोर्स प्रोड्यूस होगा, वो होगा रिपल्सन फोर्स। अगर आपके अपोजिट फोर्स हैं, ये प्लस माइनस या ये माइनस प्लस, अगर ये प्लस का माइनस हो ये माइनस का, तो यहाँ पे होगा अट्रैक्शन फोर्स। तो ये कंफर्म हो गया कि आपका या तो रिपल्सन फोर्स प्रोड्यूस होगा या तो अट्रैक्शन फोर्स। देखते हैं हम लोग। देखो, द रिपल्सन फोर्स और अट्रैक्शन फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल प्रोडक्ट ऑफ चार्ज। किसके होगा? प्रोडक्ट ऑफ चार्ज। चार्ज के प्रोडक्ट के क्या होगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q1 Q2 एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल, और साथ में क्या होगा? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस के। इनवर्सली प्रोपोर्शनल स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस, ठीक, स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस के क्या होगा? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। F प्रोपोर्शनल 1/r²। ये आपको याद रखना है। ये आपका इक्वेशन फर्स्ट हुआ, ये आपका इक्वेशन सेकेंड हुआ। आपको क्या करना है? इन इक्वेशन को कंबाइन कर देना है। देखो भी, अगर इनको हम कंबाइन करें तो आपका क्या आ जाएगा? F प्रोपोर्शनल किसके? Q1 Q2 अपॉन r²। इनको कंबाइन कर दिया हम लोगों ने, ठीक। यहाँ पे देखो भी क्या आ जाएगा आपका? F इक्वल टू एक कांस्टेंट के साथ में Q1 Q2 अपॉन r²। के आपका क्या है? कांस्टेंट है। के की वैल्यू हम लोग पुट करेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन r²। ये आपका क्या हो गया? कूलॉम फोर्स हो गया। या आप चाहो तो यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट कर सकते हो, तो 9 × 10⁹ Q1 Q2 अपॉन r²। ये आपका क्या हुआ? वैल्यू। तो आप यहाँ समझ गए होगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी होगी? 9 × 10⁹ ना आ जाएगा 9 × 10⁹। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे एक टर्म आया एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट को हम लोग बोलते हैं परमिटिविटी। क्या बोला जाएगा आपका? परमिटिविटी बोला जाएगा, ठीक है। एप्सिलॉन नॉट को आप क्या बोलोगे? परमिटिविटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या होगा? परमिटिविटी ऑफ कहाँ पे? इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड की परमिटिविटी हो जाएगी, ठीक। वो भी कहाँ पे? वैक्यूम पे। या आपका कहाँ पे आएगा? वैक्यूम पे आएगा, ठीक। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू की बात कर ले हम लोग, तो एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 8.85 × 10⁻, कितना आ जाएगा? -12, ठीक।
और ये आ जाएगा आपका कूलाम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक, तो ये वैल्यू आपको मिल गई एप्सिलॉन नॉट की। देखो इधर इसके बाद तो एप्सिलॉन नॉट सबको समझ में आ गया क्या है एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, एक बार बात करते हैं, अभी यूनिट की बात करना है और डायमेंशन की बात करना है। यूनिट की बात कर ले हम लोग, तो यूनिट किसकी निकालना है, एप्सिलॉन नॉट की। ठीक है, तो एप्सिलॉन नॉट की यूनिट की बात करें। ठीक है, तो फॉर्मूला आपका पहले इतना एक बार समझ लेते हैं फिर बात करते हैं। आपके पास दो चार्ज है, क्योंकि कूलाम फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक रूल को फॉलो करता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक का मतलब दोनों आपके क्या होंगे, रेस्ट पे होंगे। आपका जो मेन चार्ज है क्यू, ठीक, ये आपका किस पे है, मेन चार्ज, मेन चार्ज क्यू रेस्ट पे। टेक्स्ट चार्ज भी किस पे है, क्यू नॉट रेस्ट पे। हमने अभी बोला अगर ये दोनों आपके सेम चार्ज है तो यहाँ पे आपका रिपल्सन फोर्स होगा। अगर ये अपोजिट फोर्स है तो ये आपका अट्रैक्शन फोर्स होगा। तो द रिपल्सन फोर्स और अट्रैक्शन फोर्स, रिपल्सन फोर्स या फिर अट्रैक्शन फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, प्रोडक्ट ऑफ चार्ज के, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसके, स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस के। एफ प्रोपोर्शनल 1/r²। आपको क्या करना है, कंबाइन बोथ इक्वेशन, बोथ तो इक्वेशन जो आपके इक्वेशन हैं वो कंबाइन करना है। एफ प्रोपोर्शनल कितना आ जाएगा, Q1 Q2/r²। आप इनको क्या करो, मिक्स कर दो। आप जब इनको मिक्स करोगे तो आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी, आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पे, K Q1 Q2/r²। देखो K की वैल्यू 1/4πε0, साथ में Q1 Q2/r²। तो ये आपका क्या हुआ, इसकी वैल्यू हो गई। ठीक, तो आप इस वैल्यू को यहाँ पे पुट कर सकते हो। अब देखो भाई बात करते हैं हम लोग किसकी, एप्सिलॉन नॉट यहाँ पे क्या था, तो परमिटिविटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, कहाँ का, वैक्यूम का। वैल्यू कितनी हुई, 8.85 × 10⁻⁻12। ये आपका क्या हो गया। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। तो कूलाम फोर्स सबको समझ में आ गया होगा। ठीक है, देखो यहाँ से तो क्वेश्चंस भी आते हैं। ठीक है, अगर आपसे क्वेश्चन आता है Q1 Q2 ग्रेटर देन 0 और एक क्वेश्चन आता है Q1 Q2 लेस देन 0, तो ये आपको याद रखना है Q1 Q2। ठीक है, आपके अगर 0 से ग्रेटर देन है, इसका मतलब क्या हुआ, Q1 भी आपका पॉजिटिव होगा और Q2 भी आपका पॉजिटिव होगा। अगर बोथ चार्ज आपके पॉजिटिव है, इसका मतलब इस कंडीशन पे रिपल्सन फोर्स अप्लाई होगा। क्या अप्लाई होगा, रिपल्सन फोर्स। अगर Q1 Q2 आपका क्या है, लेस देन 0, इसका कंडीशन बनेगा Q1 प्लस का हो सकता है और Q2 आपका क्या होगा, माइनस का हो सकता है, और Q1 आपका माइनस का हो सकता है और Q2 आपका प्लस का हो सकता है। इन दोनों कंडीशन पे आपका अट्रैक्शन फोर्स अप्लाई, क्या अप्लाई होगा, अट्रैक्शन फोर्स। तो इतनी बात सबको समझ में आ गई होगी। ठीक है, आगे बात करते हैं हम लोग इस पे, कूलाम फोर्स पे। देखते हैं भाई कूलाम फोर्स पे। अब हम लोग को क्या फाइंड करना है, यूनिट एंड डायमेंशन। क्या करना है, यूनिट एंड डायमेंशन। ठीक है, देखते हैं हम लोग यूनिट एंड डायमेंशन ऑफ एप्सिलॉन नॉट। यूनिट और डायमेंशन की बात कर लेते हैं। सबसे फर्स्ट यूनिट कितना आएगा, देखो इधर F = 1/4πε0 Q1 Q2/r²। किसकी फाइंड करना है, एप्सिलॉन नॉट की। तो कितना आ जाएगा, Q1 Q2/f(r²), 4π कांस्टेंट, एप्सिलॉन नॉट कूलाम चार्ज की यूनिट, कूलाम चार्ज, कूलाम फोर्स न्यूटन, डिस्टेंस मीटर स्क्वायर। तो एप्सिलॉन नॉट कूलाम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर।
डायमेंशन की बात की जाए, कूलम 80, 80 का स्क्वायर, न्यूटन mlt-2, मीटर स्क्वायर एल स्क्वायर। अब सॉल्व करो, m-1 l-3 a स्क्वायर t4, ये आपका हो गया। ठीक, एक बार नोट करो सब लोग इसको। ठीक, तो इतनी बात सबको समझ आ गई, यूनिट और डायमेंशन। अब हम लोग देखते हैं इसका वेक्टर फॉर्म। अब ये टॉपिक इस पे क्या है, वेक्टर फॉर्म। वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ, ऑफ कूलम्स लॉ। ठीक है, कूलम्स लॉ, कूलम्स लॉ का वेक्टर फॉर्म फाइंड करना है हम लोगों को। देखते हुए क्या होता है वेक्टर फॉर्म कूलम्स लॉ का। F इक्वल टू कितना है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, साथ में Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। देखो भाई, F आपका फोर्स है, तो F के ऊपर वेक्टर का साइन, 1/4 पाई आपका कांस्टेंट है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। Q1 Q2 स्केलर है, तो Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, और साथ में R वेक्टर। ठीक, ये आप पुट कर सकते हो। ठीक, या यहाँ पे आप R कैप बोल सकते हो, आप इसको वैल्यू पुट कर सकते हो। तो F वेक्टर इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। R कैप यूनिट वेक्टर है ना, आप पढ़ के आए हो, तो कितना हो जाएगा, R वेक्टर अपॉन R। तो F वेक्टर इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R क्यूब, साथ में R। ये आपका वेक्टर है। ठीक, चेक कर लो, सब लोग समझ में आ गया होगा। ठीक, देखो अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं कूलम्ब फोर्स की अभी। ठीक, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, किसकी बात करेंगे, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन की बात करेंगे। ठीक है, किसकी बात करेंगे, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। ठीक, ये भी किससे रिलेटेड है, कूलम्ब फोर्स से। ठीक, कूलम्ब फोर्स, इसको हम लोग बोलते हैं कूलम्ब फोर्स ऑफ मल्टीपल चार्जेस। क्या आ जाएगा, मल्टीपल चार्जेस। कूलम्ब फोर्स तो करना है, लेकिन किसके लिए, मल्टीपल चार्जेस के लिए। देखो देखो भाई, ये आपका क्या हो गया, एक्स वाई कोऑर्डिनेट हो गया। इस पे आपके कई सारे आपके इस तरह से हमने मान लिया Q1 Q2 Q3 और डैश Qn पार्टिकल्स। इनके बीच की डिस्टेंस भी आपकी क्या होगी, R1 R2 R3 और Rn। ये आपका हो गया। यहाँ पे आपका क्या है, मेन चार्ज Q, ये आपके क्या हुए, टेक्स्ट चार्ज। अगर हम कूलम्ब फोर्स की बात करें तो ये आप कितना आ जाएगा, देखो इधर OA OB OC है ना, और डैश ON, तो किसके इक्वल हो जाएगा, FOA FOB प्लस FOC प्लस डैश F, कितना हो गया ये आपका FON। वैल्यू आप पुट करो, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q0 R1 स्क्वायर
1/4πε0 Q1 Q2 Q0 R2 square 1/4πε0 Q3 Q0 upon R3 square plus that dash 1/4πε0 और साथ में Qn Q0 अपॉन Rn स्क्वायर। ठीक, ठीक है। आप देखो यहाँ पे क्या क्या कॉमन है आपको। 1/4πε0 कॉमन है और साथ में Q0 कॉमन है। आपका कितना आया Q1/R1 स्क्वायर, Q2/R2 स्क्वायर, Q3/R3 स्क्वायर और डेट डैश Qn/Rn स्क्वायर। ये आपका आ गया प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, कूलॉम फोर्स ऑफ मल्टीपल चार्जेस। ठीक है, ये कब की बात है? जब आप कोई न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे जहाँ पे आपको वैल्यू 2 से ज़्यादा होंगी, ठीक है, तो वहाँ पे आप मल्टीपल चार्जेस का कॉन्सेप्ट अप्लाई करोगे। ठीक है, तो इतनी बात सबको समझ में आ गई होगी। आगे बात करते हैं हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, इसकी बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड की। ठीक है, देखो अब हम लोग बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की। ठीक, देखते हैं हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, क्या इलेक्ट्रिक फील्ड? इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? आप जहां पे हो उसका पर्टिकुलर क्या हो जाएगा? एक फील्ड हो जाएगा। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड अराउंड फ्री इलेक्ट्रॉन, फील्ड अराउंड फ्री इलेक्ट्रॉन इज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या हो जाएगा? फील्ड अराउंड फ्री इलेक्ट्रॉन इज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक, ठीक, तो ये टॉपिक समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। किसकी बात करेंगे? इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक, क्या होगा इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड? यहां देखते हैं हम लोग। देखो इक्वल टू आपका कितना होता है? F/Q0। F/ क्या होगा? Q0। अभी हम लोग पढ़ के आए। ठीक है, एक चार्ज पे, तो देखो इधर द रेशियो ऑफ किसका रेशियो ऑफ? फोर्स एंड टेक्स्ट चार्ज। फोर्स एंड टेक्स्ट चार्ज, ठीक, इज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिट की बात कर लेते हैं। यूनिट, फोर्स की यूनिट न्यूटन Q0 है ना, तो क्या आ जाएगा आपका? चार्ज। ठीक है, चार्ज का कूलॉम तो न्यूटन पर कूलॉम। डायमेंशन की बात करें तो न्यूटन mL/t-2 कितना आ जाएगा? और कूलॉम AT, तो ये आपका कितना आ जाएगा? mL/t-3A-। ठीक, तो यहाँ दो टॉपिक आपके थे, एक इलेक्ट्रिक फील्ड और दूसरा आपका इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। आप लोग समझ गए? कोई प्रॉब्लम हो? ठीक है, एक बार इसको देख लो, नोट कर लो। ठीक, तो इतनी बात सबको समझ में आ गई। इसके बाद हम लोग बात करते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। इसकी बात करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। देखो हम लोग को इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या फाइंड करना है? इलेक्ट्रिक फील्ड
ड्यू टू पॉइंट चार्ज, ड्यू टू पॉइंट चार्ज। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। ठीक है, ये आपका टॉपिक हो गया। देखो इसकी बात करते हैं। ये आपका एक चार्ज हो गया, मेन चार्ज Q। हमको क्या करना है, ये चेक करना है कि इसके पास कितना फील्ड है। तो किससे आप चेक करोगे, इसका मतलब हुआ आप कोई अनचार्ज कंडक्टर लाओगे, अनचार्ज कंडक्टर क्या करोगे, इस पर टच कराओगे, या आप क्या करोगे, अनचार्ज कंडक्टर को इसके पास लाओगे और जहां पे ये अट्रैक्ट करना स्टार्ट कर देगा वो आपका क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। हमने मान लिया इस पॉइंट पे अट्रैक्ट कर रहा है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, क्यू नॉट, क्योंकि आपका क्या है, टेक्स्ट चार्ज है। ये आपका डिस्टेंस हमने माना r डिस्टेंस पे ये इसको क्या कर रहा है, कवर कर रहा है। ठीक है, तो क्या होगा भाई, अब दो चार्ज हो गए, कितने चार्ज हो गए, दो चार्ज हो गए, और कितने डिस्टेंस पे हो गए, r डिस्टेंस पे। इसका मतलब हुआ कि इनके बीच में एक तरह का रिपल्सन फोर्स अप्लाई हो जाएगा। अच्छा, फोर्स कितना होता है, F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट अपॉन r स्क्वायर। ठीक, क्या फाइंड करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू F अपॉन Q नॉट, वैल्यू पुट करो, इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट अपॉन r स्क्वायर, और साथ में 1/Q नॉट, Q नॉट से Q नॉट कैंसिल, इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और साथ में Q अपॉन r स्क्वायर। ये वैल्यू आपको मिली इलेक्ट्रिक फील्ड की। ठीक, किसी को प्रॉब्लम यहाँ तक, ठीक है, तो ये आपका वैल्यू हो गया। ठीक, तो इतना आपको प्रिपेयर करना है। इसके बाद हम लोग डाइपोल पे आएंगे, डाइपोल की कंडीशन कल आपका। ठीक है।